प्रेमी को बख्शी नई जिंदगी। MSG अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। अगस्त 2018 से मैं मोगा अपने गांव ब्रिजपुर गया हुआ था। मेरे गांव में एक प्रेमी सेवादार जो मेरे परिवार का चाचा लगता था, उसे अधरंग हो गया था। मैं अपने गांव ब्रिजपुर से मोटरसाइकिल पर गांव हिब्बापुर जिला फारुखाबाद से अपने चाचा के लिए दवाई लेकर अपने गांव ब्रिजपुर की तरफ लौट रहा था। वह सिंगल रोड थी। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मोटरसाइकिल वापस ले जाओ, आगे पागल भैंसों का झुंड आ रहा है। मैंने आवाज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अपनी ही धुन में मोटरसाइकिल दौड़ाई जा रहा था। वो प्यारी मीठी आवाज़ फिर से दोबारा सुनाई दी। मैंने आवाज़ को फिर अनसुना कर दिया। इतने में मुझे भैंसों का झुंड दिखाई दिया, जिसकी ऊंचाई काफ़ी थी। उनका सिर सफ़ेद दिखा। मैंने सोचा कि बाइक साइड से निकल जाएगी, परंतु उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया था। मोटरसाइकिल की तेज रफ्तार थी। वह भैंसों के साथ जा टकराया और मेरे सिर में जोर का झटका लगा और मैं समेत बाइक नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। बेहोशी में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सोने की चमक वाले डबल बेड पर आकर लेट गया हूँ। मेरे सामने एक काले रंग का हट्टा कट्टा छोटे वस्त्र पहने भयानक सी डरावनी सी शक्ल वाला यमदूत खड़ा हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र सिराने की तरफ गई तो मुझे पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मुझे सतगुरु जी के तीनों स्वरूपों बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, शास्त्र राम सिंह जी महाराज व संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के दर्शन हुए। तीनों स्वरूपों के नूरी चेहरों की मुस्कान थी, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। इससे मुझे अथाह शक्ति व साहस का संचार हुआ। पूज्य गुरुजी ने मुझे पूरी ताकत बख्शकर डबल बेड पर खड़ा कर दिया। फिर मैंने यमदूत से काफ़ी देर तक तकरार की। मैंने उससे कहा कि मैं पूर्ण गुरु का शिष्य हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु मेरी बातों का उस पर कोई भी असर न हुआ। फिर पूज्य हजूर पिताजी ने अपने पवित्र शरीर के कपड़ों में से 14 फुट के करीब लंबा भाला निकाला, जिसकी आभा चांदी जैसी थी। उसका अगला हिस्सा 2 फुट के करीब था, जो नुकीला था। पूज्य गुरुजी ने भाले का सिरा यमदूत की नाभि में गाड़ दिया, जो उसके आर पार हो गया था। फिर भाले समेत उसे उठाकर पटक दिया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। सतगुरु जी ने मुझे अपनी गोद में लिया, जैसे एक ममता में माँ अपने घबराए हुए बच्चे को उठा लेती है। पूज्य हजूर पिताजी ने बहुत ही चमकदार वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने एक सोने की आभा वाले गिलास से पानी जैसा कोई पदार्थ एक कटोरे में डाला और पीले रंग की गोलियां उसमें डालकर चम्मच से घोलकर मुझे पिला दी और मुझे सुनहरे बेड पर बिठा दिया। पूज्य गुरुजी मेरे सिराने बैठे मुझे आशीर्वाद देते रहे। मैं 5 दिन बेहोश रहा। इसी समय के दौरान किसी ने मुझे फारुखाबाद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया। बेहोशी के समय में ही मेरे परिवारजन वहां पहुंच गए थे। परिवारजनों ने देखा कि मुझे अस्पताल में लावारिसों की तरह रखा हुआ था। मेरे हाथ पांव बांधे हुए थे। होश आने तक मुझे तीनों पातशाहियों के दर्शन होते रहे। मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ। जब मुझे होश आई तो मैंने अपने भाई से पूछा कि मेरा बेड डबल बेड है या सिंगल। भाई ने कहा सिंगल बेड है, तो मैंने कहा तो मैं तो डबल बेड पर था। उस अस्पताल में 4-5 दिन तक मेरा इलाज चला। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मुझे आगरा के लिए रेफर कर दिया। वहां पर 25-26 दिन तक मेरा इलाज चला। सतगुरु जी की कृपा से मुझे एक नया जीवन मिला, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि ये किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। यहाँ पर वह लोकोक्ति सच प्रतीत होती है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 1 महीने में जब मेरा इलाज चला, सतगुरु जी हमेशा मुझसे मुस्कुराते हुए तीनों स्वरूपों के साथ दर्शन देते व आशीर्वाद देते रहे। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं सुना करता था कि सेवा और सुमिरन से मौत जैसे भयानक कर्म भी कट जाते हैं। सतगुरु चाहे तो मुर्दों में भी जान बख्श देता है। जहाँ कोई भाई बहन माँ बाप रुपया पैसा काम नहीं आता, वहाँ खुद खुदा सतगुरु जीव की संभाल करता है। जो पूज्य गुरु जी ने मेरी संभाल की है, मैं उस एहसान का शब्दों में पूर्णतः बयान नहीं कर पा रहा। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं और मेरा परिवार सतगुरु जी का धन्यवाद कर सकें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।